नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे हैं फ़ायदे की बात। फ़ायदे की बात में हम आज बात करेंगे मजबूर और मजबूत के संबंध में। हम सब जैसा कि जानते हैं कि कोई भी मजबूर हो तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा सारे लोग उठाते हैं और यदि मजबूत हैं तो उसको लोग सहारा देते हैं, उसका फ़ायदा लोग नहीं उठाते हैं, उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं लोग। तो हम लोग अक्सर फ़ायदे की बात करते हैं और हमें फ़ायदा चाहिए, हमारा फ़ायदा कोई और उठाए या हमको कोई फ़ायदा पहुँचाए। तो दोनों बात जब आती है सामने तो बात खुल के आती है कि हमको कोई फ़ायदा पहुँचाए, ये मेरे लिए अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, हम मजबूर रहेंगे तो हमारा फ़ायदा लोग उठाएँगे और यदि हम मजबूत होंगे तो लोग हमको फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो कहाँ-कहाँ हमको मजबूत होने की ज़रूरत है और हमको ये जानने की ज़रूरत है हम कहाँ-कहाँ मजबूर हैं। तो बेसिकली 3 जगह ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। यदि आर्थिक रूप से हम मजबूत हैं तो बहुत सारी परेशानियां जो है इसे ख़त्म हो जाती है। और यदि आर्थिक रूप से हम मजबूर हैं तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा। आज कोरोना काल में हम लोग बात कर रहे हैं और जो लोग भी आर्थिक रूप से मजबूर थे उनको पैदल 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर चलना पड़ा। तो मजबूरी का फ़ायदा उनको सरकार भी उठाती है, सारे लोग उठाते हैं, डॉक्टर भी उठाते हैं। तो आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। जो लोग मजबूत थे उनके लिए चार्टर्ड प्लेन, स्पेशल फ़्लाइट, स्पेशल ट्रेन ये सारी कुछ चली या बहुत सारे लोग अपने निजी वाहन से भी आए। तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। दूसरा कहाँ मजबूत होने की ज़रूरत है? तो दूसरा है शारीरिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत। तो शारीरिक रूप से जब मजबूत होंगे तो आपको आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है आएगी नहीं, और बीमारियां जब नहीं आएगी तो फिर डॉक्टर आपके मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो शारीरिक रूप से भी आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। तीसरी जगह जो है मानसिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि मानसिक रूप से यदि आप मजबूत नहीं होंगे तो फिर जैसे कि आपका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएंगे और आपको यदि मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आपको बहुत सारे लोग फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मानसिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, ये सारे बात आप लोग जानते होंगे। जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हमको अर्थ चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए हमारे पास अच्छे विचार होने चाहिए और शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए हमारे पास अच्छे आहार होने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, शारीरिक रूप से मजबूत होने की। यदि शारीरिक रूप से अपन मजबूत रहेंगे तो आप जैसा कि पिछले दिनों देखा था कि डेंगू अपना कहर मचाए हुए था, अभी कोरोना वायरस कहर मचाए हुए है। तो बहुत सारे कीटाणु जीवाणु जो आँख से दिखते हैं और नहीं दिखते हैं वो भी आपको आकर के आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि जिसके लिए आप दिन रात एक करते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, चाहे हो पाते हों या नहीं हो पाते हों, लेकिन शारीरिक रूप से जब आप मजबूर होते हैं तो आपका फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो आपको ये समझना है कि शारीरिक रूप से मजबूत होना है। आपके बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन इतना मजबूत हो कि कोई भी मच्छर काटने से, कोई भी जीवाणु काटने से, कोई भी कीटाणु काटने से आपको कोई परेशानी विशेष नहीं हो, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा जागरूक होना होगा। जागरूक होने के लिए सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल के संबंध में थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए कि जल यदि एंटीऑक्सीडेंट रहे तो फिर आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए एंटीबॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में एंटीबॉडी तो होता ही है, वह मजबूत रहेगा तो वह बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, पैरासाइट से सबको मार के भगा देगा। और यदि वह मजबूर होगा तो बैक्टीरिया, वायरस भी उसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जाए। एंटीऑक्सीडेंट ही आपकी एंटीबॉडी को मजबूत करता है और एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, एंटीबॉडी आपका मजबूत रहेगा तो फिर बैक्टीरिया, जीवाणु आपके मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। नतीजतन आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप मानसिक रूप से भी आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो मानसिक रूप से भी आप मजबूत होंगे, मजबूर नहीं होंगे। और जब ये दोनों तरफ से आप मजबूत होंगे तो फिर आर्थिक रूप से भी आप मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि जो भी आप अर्थ कमा रहे हैं, अर्थ के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका शरीर और आपका ब्रेन, ये दोनों मिलकर के ही दोनों तरफ से जो जितना मजबूत है उतना ज़्यादा अर्थ उपार्जन कर पाता है और जो जितना कमज़ोर है उतना वह कम उपार्जन कर पाता है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फ़ायदे की और हमें फ़ायदा चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्थिक रूप से फ़ायदा से
लेने की बात नहीं सोचना है और आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात नहीं सोचना है। हमको शारीरिक और मानसिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि हमारा सब कुछ बैलेंस हो सके। तो है ना ये फ़ायदे की बात। नमस्कार।